डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट बाय ब्रूनर भी कहा जाता है। इस थ्योरी में ब्रूनर ने बालक के मानसिक विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया है। ये जो मानसिक विकास का सिद्धांत है, इससे पहले ब्रूनर से पहले पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है, उसी से प्रेरित होकर एक और मानसिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? मनोवैज्ञानिक जे.एस. ब्रूनर ने। उन्होंने ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया। जो ब्रूनर थे, उन्होंने ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया। उनके अनुसार क्या है, ब्रूनर जी ने क्या कहा? लर्निंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। समझ रहे हैं ना आप कि लर्निंग है एक कंटिन्यू प्रोसेस है, मीन्स सीखना हमेशा चलता रहता है। अब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसीलिए लर्निंग प्रोसेस है ना ये, इसलिए इसको डिस्कवरी ऑफ लर्निंग का नाम भी दिया जाता है। मीन्स इसे डिस्कवरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रूनर जी थे, ब्रूनर ने बच्चे के जो सोचने की, विचार की शक्ति तथा मानसिक विकास का था ना जो उसका सिस्टम, उसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। उसके लर्निंग के 3 मोड्स बना दिए उन्होंने। वो जो मोड हैं वो मैंने यहाँ समझाए हैं आपको, उनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे उन्होंने लर्निंग मोड बनाए, सबसे पहले जिसे क्या कहते हैं? इंटरेक्टिव मोड, उसको सक्रियता विधि बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आइकॉनिक मोड, जिसको क्या बोलते हैं? दृश्य चित्र विधि। थर्ड नंबर पे है सिंबॉलिक मीन्स शाब्दिक या सांकेतिक विधि, शब्दों के द्वारा या संकेत के द्वारा जिसमें बताया जाता है। हम सबसे पहले जो इंटरेक्टिव मोड है, मीन्स जो सक्रियता विधि है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो इंटरेक्टिव मोड होता है, जो सक्रियता विधि होती है, इसमें बच्चे की एज कहाँ पे मतलब ये लागू होता है? जन्म से लेके 18 महीने तक, मीन्स 1 से लेके 1.5 साल तक की एज में ये लागू होता है ये मोड। इसमें क्या होता है? ये जो स्टेज होती है बच्चे की डेवलपमेंट की, बालक के विकास की फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें जो उसका मानसिक विकास होता है वो मोटर एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है। जो उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है वो मोटर एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है, वो अपनी बातों को एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता डायरेक्ट बोल के, क्योंकि उसको भाषा का ही नहीं ज्ञान होता, नहीं प्रत्यक्ष रूप से बता सकता, बल्कि वो क्या करता है? अपनी जेस्चर के द्वारा, मीन्स अपने हाव भाव के द्वारा उनके भाव को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि उसे भूख लग रही है तो वो अपना क्या करता है? भोजन प्राप्त करने के लिए रोकर मचल कर दिखाता है, भाई उसको भूख लगी है। तो क्या होता है, जब उसका ये एक इंडेक्ट करता है वो उसको एक, तो उसकी मदर उसकी संकेतों को समझकर उसको दूध देती है और उसकी भूख को संतुष्ट करती है। तो क्या है, उसको अपने विचारों को और अभिव्यक्तियों को, जो उसकी अभिव्यक्ति है उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ा? मोटर एक्टिविटीज़ का, जिसको कि गामक क्रियाएं भी कहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी एज बढ़ती रहती है, उसकी बुद्धि का और उसका अधिक विकास होने लग जाता है। सेकंड नंबर पे है आइकॉनिक स्टेज, जिसको आइकॉनिक स्टेज है। इसमें क्या है, ये जो किस पे डिपेंड करता है? ये इमेजेस और आइकॉन्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं दृश्य चित्र विधि भी बोलते हैं। जो आइकॉनिक स्टेज होती है उसको मीन्स किसी चीज़ को देख के समझना। ये जो एज होती है वो कौन सी होती है? 1.5 से लेके 2-2.5 साल तक की लगाओ आप, मीन्स 18 महीने से 24 महीने तक, तो 1 से 1.5 साल तक का हो गया। इसमें ये जो बालक की डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज तो आपको ये हो गई थी आपकी 1.5 साल तक की, ये सेकंड स्टेज है आपकी लगभग 2 साल 2.5 साल तक की। इसमें क्या होता है, ये जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। लेकिन इस अवस्था को क्या कहते हैं? दृश्य चित्र अवस्था भी कहते हैं इसको। दृश्य चित्र क्यों कहते हैं?
देखो, जब बच्चा छोटा होता है उसको ऐसा तो कुछ पता नहीं होता, रिश्ते नातों का, संबंधों का, किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती। बट क्या है, जैसे किसी भी पुरुष को देखता है वो, तो जैसे उसको पापा पापा कहता रहता है। किसी बड़ी एज की महिला को देखता है, बुजुर्ग महिला को देखता है, उसको दादी या अम्मा कह के बुलाता है। एक कोई जानवर है, उसके 4 पाँव हैं, उनको डॉगी बोले जाएगा का, मतलब एक दो शब्द पकड़ लेता है, वो सोचता है इसी तरह के जो सेम एक ही नाम है उनका, वो उसमें अंतर नहीं कर पाता। परंतु धीरे धीरे जब वो इस अवस्था के अंत तक आता है तो वो अपने माता पिता में तथा अपने घर के अन्य सदस्यों में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, ये है आपकी आइकॉनिक स्टेज आपकी। 3rd नंबर पे और लास्ट स्टेज है वो है उसकी सिंबॉलिक मोड। उसको जो मोड है उसका सिंबॉलिक है, उसे क्या बोलते हैं, सांकेतिक विधि। ये जो सिंबॉलिक स्टेज होती है ये 3rd स्टेज होती है, बालक की तीसरी अवस्था होती है। ये जो अवस्था है इसमें जो बच्चा है उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति करता है, जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, वो केवल मोटर एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है। मीन्स जो गामक क्रियाएं हैं केवल उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो उसको अपने भाव दिखाने के लिए शब्द मिल जाते हैं। शब्द मीन्स भाषा, उसको भाषा मिल जाती है, भाषा का ज्ञान हो जाता है, शब्दों का ज्ञान हो जाता है। वो अपनी भाषा के द्वारा अपने विचारों को बोलकर अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सामने अपने विचार प्रकट करता है। वो केवल अपने हाव भाव से, मीन्स अपनी जेस्चर के द्वारा ही केवल अपने शब्दों को नहीं बोलता, उसको एक माध्यम मिल जाता है शब्दों का, जिसके द्वारा अपने बातों को दूसरे तक वो पहुंचा देता है। ठीक है ना। और क्या है इसमें सबसे मेन बात क्या होती है, ये विकास की तीसरी स्टेज होती है, ये सबसे तीव्र अवस्था होती है। मतलब इसमें डेवलपमेंट जो होता है, मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट जो भी है वो तेज़ी से होता है, और जिसमें बच्चे में भाषा का माध्यम विकास हो जाता है। जो उसकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होती है वो डेवलप हो जाती है, तथा वो शब्दों के द्वारा अपने मन के भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, मीन्स एक्सप्रेस करने के लिए अक्षमता प्राप्त कर लेता है। अब हम करते हैं जो ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले तो है जो इस सिद्धांत है, इसमें इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति में सामाजिकता का विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट उसका बढ़ जाता है। और सेकंड नंबर पर उस व्यक्ति के गुणों का व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल, अपने जो उसकी इंडिविजुअल उसके अंदर क्वालिटी हैं वो डेवलप हो जाती हैं, उसके गुणों का विकास होता है। 3rd नंबर पे तार्किक चिंतन सीख जाता है वो, मीन्स जो एक लॉजिकल स्किल्स है उसकी, किसी चीज़ को तर्क करना, जो लॉजिकल स्किल है उसकी वो डेवलप हो जाती है, तार्किक चिंतन बढ़ जाता है उसका। 4th नंबर पे अपना काम खुद करने की उसकी हैबिट बन जाती है, स्वयं कार्य करने की आदत का निर्माण होता है इस सिद्धांत के आधार पर। 5th नंबर पर जो उसकी एक अधिगम की परिस्थितियाँ होती हैं, जो स्टेबल कंडीशन फॉर लर्निंग है, उनको जो परिस्थितियाँ हैं, जो सिचुएशन उस समय किसी भी चीज़ की लर्निंग करते हैं, अच्छे की सीखते हैं, बुरे की सीखते हैं, हमें हर चीज़ की जानकारी होती है, कैसे किस परिस्थिति में हमें कैसे एडजस्ट करना है, उसको जो सिचुएशन को बनाने में उसमें उसकी मदद करता है। ये जो उसके स्टेबल कंडीशन फॉर लर्निंग वो डेवलप हो जाती हैं। ये हो गई उसकी विशेषताएं। अब मैं आपको इसका बता देती हूँ शैक्षिक महत्व, जो उसकी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है वो कैसे है। वो भाई ऐसे है, देखो जैसे ब्रूनर ने बच्चे की मानसिक विकास की अनेक अवस्थाओं का वर्णन किया है। जो टीचर्स हैं उसके अनुसार उसकी अलग अलग स्टेजेस बताइए, इस एज में ऐसे करता है, इस एज में ऐसे करता है, तो उससे टीचर को क्या सहायता मिलती है, जो उसकी एज के अकॉर्डिंग ही अपनी टीचिंग मेथड है उनको वो यूज़ करता है। उसकी जो मानसिक अवस्था है, उसकी उम्र की अवस्था है, जो जैसे उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो जो उसकी टीचिंग मेथड है, उसकी शिक्षण विधियाँ हैं, उसके अनुसार ही उसको उसका प्रयोग करना चाहिए। और सेकंड नंबर पे जो सिद्धांत जो ब्रूनर ने दिया है वो स्वयं सीखने पर बल दिया है। उसमें स्वयं सीखना मीन्स उसकी एक एजुकेशनल इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। खुद जैसे लर्निंग बाय डूइंग लगा लो आप,
हम खुद करके सीखते हैं। जब हम काम खुद करके सीखते हैं तो क्या होता है, वो हमारी परमानेंट नॉलेज हो जाती है। उससे क्या, हमारी लर्निंग क्लियर होती है एकदम और परमानेंट होती है। जब हम किसी भी कार्य को खुद करते हैं तो हमारे दिमाग में अधिक समय तक उसकी छाप रहती है, हम उसको भूलते नहीं हैं, इसलिए जो लर्निंग है वो आपकी परमानेंट हो जाती है। और क्या है, जो यदि उसके बाद है, जैसे टीचर जो है ना अपने बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उनको यदि शिक्षा प्रदान करेगा तो क्या है, जो टीचिंग है मतलब शिक्षण है वो बहुत ही बेहतर होगा, बेटर टीचिंग होगी उनकी। उससे क्या होता है, जो बच्चे हैं उनका जो बौद्धिक विकास है, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो उचित रूप से होगा, है ना। क्योंकि देखो हर कोई तो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता कि उसको सब चीज़ें एक बारी बताते से समझ आ जाएंगी। क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं। यदि उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के टीचर अपना टीचिंग मेथड उसके अकॉर्डिंग करेगा, भाई इस बच्चे को ऐसे समझ आता है, इस बच्चे को ऐसे समझ आता है, इसके लिए मुझे ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इसको इस ढंग से पढ़ाना है, तो इससे क्या होता है, जो उसकी लर्निंग प्रोसेस है वो परमानेंट हो जाता है और बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो उचित रूप से होता है। तो बच्चों ये आपकी थी ब्रूनर थ्योरी, आपको उम्मीद है समझ आई होगी। ओके, थैंक्स।